Welcome to my YouTube channel लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक है ये, जिसमें मैं आपको वान डी ग्राफ जनरेटर बताने जा रहा हूँ। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक को हाई पावर में जनरेट कर पाते हैं। मतलब कि जहाँ पर हमें अधिक से अधिक पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर इस जनरेटर का यूज़ किया जाता है। छोटे से करंट वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करके बढ़ा करके एक बड़े वोल्टेज में बदलना या वोल्टेज को बढ़ाना ही जनरेटर का काम होता है। यहाँ पर हम आपको वान डी ग्राफ जनरेटर बताने जा रहे हैं। जो ये जनरेटर है, ये रिसर्च वान डी साइंटिस्ट ने किया था, जिसके कारण इसे वान डी ग्राफ जनरेटर बोला गया। तो ये मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी को पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। सिंपल ही है, मैं इसको सीक्वेंस में बताता हूँ। आप इस डायग्राम में देखें, ये जो यस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यस जो है ये स्पेयर को बता रहा है। ये यस ये पूरे स्पेयर को बता रहा है। ये पूरा स्पेयर जो है काफ़ी बड़ा होता है। ये स्पेयर 3 से 4 मीटर इसका डायमीटर होता है। 3 to 5 मीटर, 5 मीटर तक ले लीजिए। 3 to 5 मीटर डायमीटर का ये स्पेयर होता है। और इस स्पेयर को हम 2 पोल, ये जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है पोल। पोल यानी खंभे, 2 खंभे होते हैं ऐसे, एक ये रहा और दूसरा सेकेंड साइड ये। इन दोनों पोल खंभों के थ्रू इस स्पेयर को ऊपर हम टिका देते हैं या रख देते हैं। और ये स्पेयर हमारा होलोस होता है, मतलब पूरा खोखला होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि एयर होती है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, एयर होती है। ठीक है, तो ये पी जो है, तो ये 2 पोल हैं और इनकी लेंथ समथिंग 15 मीटर लॉन्ग, यानी 15 मीटर लंबे होते हैं। अब तो ज़रूरत के हिसाब से छोटे और बड़े भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम डायमीटर बता रहे हैं 3 to 5 मीटर, उसके हिसाब से 15 मीटर लॉन्ग ये दोनों पोल होते हैं। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों ही जगह पे P1 और P2 देख पा रहे होंगे। ये 2 पुल्लियाँ हैं। हिंदी में हम पुल्ली बोलेंगे, इंग्लिश में भी पुल्ली ही बोलेंगे। ये 2 पुल्ली हैं। पुल्ली को जनरली आप लोग लैंग्वेज समझे तो बेयरिंग कह सकते हो, जिसके थ्रू किसी न किसी बेल्ट को घुमाया जाता है। ये P1 और ये P2 2 पुल्लीस हैं और इस पुल्लीस पर ये बेल्ट लगा हुआ है। ये बेल्ट चढ़ा हुआ है इस तरह से। बेल्ट लगाने का मतलब होता है, जिस तरह से आप देखे होंगे चक्की में, जहाँ आप गेहूँ पिसवाते हो आटा बनवाने के लिए, वहाँ चक्की में मोटर से चक्की मशीन पे एक बेल्ट लगा होता है, जो मोटर उस बेल्ट के थ्रू उस चक्की को घुमाता है। ठीक उसी तरह का बेल्ट यहाँ पर लगा होता है P1 और P2 के बीच में। और ये जो बेल्ट होता है किसी मेटल का नहीं होता, ये आपका जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि कह सकते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है ना, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उस तरह का इंसुलेटर, कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर का बेल्ट है। मतलब कपड़ा, मोटा कपड़ा भी हो सकता है, प्लास्टिक रबर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर वो रबर प्लास्टिक यूज़ में आते हैं जो काफ़ी हैवीज होते हैं, मजबूत होते हैं, उनका यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो P1 P2 2 पुलियाँ मैंने बताई और इस पर ये जो लगा हुआ है आपका बेल्ट लगा हुआ है, और इस बेल्ट को रोटेट करने का ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है। एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है कि किधर रोटेट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो P2 पुल्ली है इसको मोटर M से अटैच किया जाता है। ये M क्या है? एक मोटर है। ये अंदर भी लगा होता है। अब मशीनों में बाहर लग के आता है, तो कुछ में बाहर रख दिया जाता है, कुछ में अंदर। तो आपके पास अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी, तो इसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मोटर बाहर लगा होता है, अंदर लगा होता है। कहीं भी आप रख सकते हो, छोटा सा मोटर होता है
जिसके थ्रू इस पुल्ली को हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये पुल्ली रोटेट होती है इस मोटर से, और ये मोटर जो है एक्सटर्नल पावर से इसको हम चालू करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर से, जैसे कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रोटेट कर रहे हैं या अलग किसी बैटरी के थ्रू हम चला रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हम इसको चला रहे होते हैं। तो ये जो मोटर है, इस मोटर के थ्रू हम ये पुल्ली को रोटेट करेंगे और पुल्ली ये बेल्ट को घुमाते हुए P1 पुल्ली को भी अटैच करेगी, तो ये इसको भी घुमाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप दो ठो यहाँ पे C1 और C2 आप देख पा रहे होंगे, दो कॉम है। ये कॉम का मतलब कंघी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कंघी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम बोलते हैं। तो ये C1 एंड C2 टू कॉम है। तो C1 नीचे की तरफ लगा हुआ है, C2 ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो जो C1 कॉम लगा हुआ है उसको यहाँ पे देखिए अटैच किया गया है, किससे? अर्थ से अटैच किया गया है। अर्थ हाईली पॉजिटिव होता है, तो हाईली पॉजिटिव होने की वजह से C1 कॉम जो है मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैरी करता है। और जब हमारा बेल्ट रोटेट कर रहा होता है, तो ये देखिए आप क्लॉकवाइज बेल्ट हमारा रोटेट कर रहा है, तो जो C1 कॉम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और C1 कॉम को हम स्प्रे कॉम भी बोलते हैं। स्प्रे कॉम, स्प्रे का मतलब होता है फुहारा, यानी कि वो क्या करता है, चार्ज को फ्लो करता है, बहाता है, निकालता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये C1 कॉम जो है, C1 कॉम को हम बोलेंगे स्प्रे कॉम। स्प्रे कॉम हिंदी में फुहार कंघी बोलते हैं, इंग्लिश में C1 कॉम यानी कि स्प्रे कॉम। स्प्रे कॉम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा, और स्प्रे जैसे ही करता है तो ये बेल्ट कुछ चार्ज को कैरी करके अपने साथ क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ ले जाता है। और C2 जो है, C2 जो सेकेंड कॉम है, वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को C2 क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। और ऑब्जर्व जब करता है तो इसके जो नोकीले दांत हैं यहाँ पर पिन पॉइंट में, ये निगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव, ये हमारा सेम टू सेम कैपेसिटर की प्लेट की तरह काम करेगा। तो अंदर की तरफ इसमें C2 के अंदर की तरफ, यानी ये नोकीले जो पॉइंट्स हैं, नोकीले पॉइंट्स में निगेटिव और आउटसाइड इधर पीछे की तरफ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कनेक्ट है किससे, स्पेयर से। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह स्पेयर में आ जाता है और यही प्रोसेस चलती रहती है। इस मोटर को हम रोटेट करते हैं जिससे हमारे C1 यानी स्प्रे कॉम से पॉजिटिव चार्ज कैरी होते हैं ऊपर की तरफ, और ये स्पेयर में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। यही प्रोसीजर चलती रहती है। और एंड देन लास्ट टाइम में क्या होता है कि ये जो यस स्पेयर पे हमारे जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, कैरी होते जा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं कि एंड देन लास्ट टाइम कह सकते हो, लास्ट टाइम ये जो है तो 10 लाख वोल्ट से भी अधिक इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है। ये हमारा जो जनरेटर है बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए यूज़ में लाया जाता है, जिसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या कंपनियां उनको जनरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है ना। तो यहाँ तक आपको इतना ही समझना है। देखिए कुछ बुक में डिज़ाइन बदली हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे ये HT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि हाईली, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर क्या है कि कुछ बुक में यहाँ पे एक अलग से बैटरी लगा देगा, अलग से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज देगा, तो वो भी सही है, अलग से पॉजिटिव चार्ज दो। आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देना है बाय अर्थ दो हाई टेम्परेचर के साथ, या कि फिर आप कोई अलग से बैटरी लगा के दे दो, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देना है। तो ये प्रोसीजर होती रहती है। और इन सब पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये इस पर हमारा यस पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और हाई पॉजिटिव है, 10 लाख वोल्ट से मैक्सिमम चार्ज है, तो ये जो है तो काफ़ी थोड़ा डेंजर होता है कि किसी से छू ना जाए, टच ना हो जाए, नहीं तो काफ़ी हादसा हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए इसको एक बॉक्स में इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। ये बाहर की तरफ एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स देख रहे होगे, इस बॉक्स में इसको क्लोज कर देते हैं। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं कि वाई द वे ये यस का इफेक्ट अगर इस बॉक्स में कुछ आता है, मेटल का बॉक्स होगा तो टिन का बॉक्स होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ ऐसे होते हैं तो ये अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ में जाने की वजह से क्या होता है, आप इसको अगर टच भी करते हो ना तो आपको झटके या चार्ज आपको नहीं मिलेंगे, करंट नहीं मिलेगा। ये हमारी इसकी वान डी ग्राफ जनरेटर की प्रोसीजर रही है। इसको हम इसी तरह से जो है समझेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स। और इसके साथ ही चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म भी होता है ना। ओके, चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।